हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं बच्चों। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट हैं उनमें मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच की है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, वो लेकर के आया है बच्चों अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, और वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं बच्चों। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को आप कैसे अवेल करेंगे? तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे बच्चों। एक और ऐप है अनअकैडमी का एजुकेटर ऐप। तो आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है गूगल के प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये स्टोर करने के बाद ये जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि ये 4 फीचर्स हैं उसमें। पहला, डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों। हाँ जी, तो एजुकेटर से आप डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, और वहां क्वेश्चन के आंसर के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं बच्चों। और परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं तो क्या होगा बच्चों, हमको वैसी फीलिंग देता है जैसे हमारे पैरेलल में भी और स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस की जैसी फीलिंग देता है, जिसमें हमारे कॉम्पिटिटर भी स्टडी कर रहे हैं। दूसरा एडवांटेज है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेस होते हैं बच्चों। हाँ जी, तो आप इन टेस्ट और क्विजेस के थ्रू आपका चैप्टर आपने जो पढ़ा है उसका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों। आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं नीट यूजी को क्रैक करने के लिए, उसका भी इवैल्यूएशन कर सकते हैं बच्चों। और आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी वो भी पता कर सकते हैं। तो ये दूसरा एडवांटेज है। तीसरा फीचर है बच्चों इसका, यहाँ के सारे कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं जीरो लेवल से स्टार्ट करके, हाँ जी, और टॉप लेवल तक लेके जाते हैं। सबके लिए अलग अलग कोर्स डिजाइन किए गए हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्रैश कोर्स अलग होता है, रिपीटर्स के लिए अलग होता है, 11th के स्टूडेंट के लिए कोर्स अलग डिजाइन है, 12th के बच्चों के लिए अलग कोर्स डिजाइन है। साथ में यहाँ एक बार कोर्स मतलब सिलेबस ओवर हो जाता है तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि आपका नीट का एग्जाम आपने क्लियर नहीं कर लिया है बच्चों। और यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है बच्चों, एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, और आप अनलिमिटेड टाइम्स क्लासेस को पढ़ सकते हैं। और लाइव क्लासेस आपकी छूट गई है तो रिकॉर्डेड के थ्रू भी उस कोर्स को कवर कर सकते हैं बच्चों। साथ में यहाँ तीनों सब्जेक्ट के लिए एक बार ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, और एक ही चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं बच्चों। हाँ जी, जैसे मान लीजिए आप एसी पढ़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ लीजिए, मुझसे समझ नहीं आया, किसी दूसरे तीसरे चौथे, यहाँ पे 40 एजुकेटर्स अवेलेबल हैं जो उस सेम चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो जिससे आपको समझ आता है उससे आप हैंडल कर सकते हैं बच्चों। ये मेरा टेलीग्राम, तो ये जो सब्सक्रिप्शन है आपको ये 4 फीचर्स के कारण नीट यूजी के क्रैक करने के डायरेक्शन में हमें ले जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेज होती है बच्चों, डेमो क्लासेस के जैसे। यहाँ के एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं बच्चों। अब ये सब्सक्रिप्शन 6000
रुपीज पर मंथ में तीनों सब्जेक्ट का अवेलेबल है। एक मंथ का लेंगे तो, पर ज्यादा महीनों के लिए 12 मंथ के लिए लेंगे तो वो कॉस्ट आपकी 2500 पर मंथ हो जाएगी बच्चों। और अगर आप कितना 1500 रुपीज का ही रह जाएगा अगर 24 मंथ का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नंबर ऑफ मंथ बढ़ाएंगे ना बच्चों, आपकी मंथली कॉस्टिंग बहुत कम होती चली जाएगी। और आप रेफरल कोड यूज करें मेरा जीएस सर, तो आपको दो फायदे होंगे। पहला तो 10% डिस्काउंट मिलेगा 1500 वाला सिलेबस 1350 में, और 2500 वाला 2250 में, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा पर मंथ। पर एक और चीज, आप मेरा ये आज मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया है। हाँ जी बच्चों, तो उस लिंक के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपका मेंटर ना केवल फिजिक्स में गाइड करूंगा, उसमें तो क्वेश्चन भी बताऊंगा, आप क्वेश्चन भी भेज सकते हैं वहां उस ग्रुप पर जो आपको नहीं आ रहा फिजिक्स में साथ में। हाँ जी, और अगर आपकी बायो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एज ए मेंटर सपोर्ट करूंगा और दूसरे एजुकेटर के थ्रू आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करके और उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है? तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए ये, और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा बच्चों उस लिंक पर ये पहले आप रेफरल कोड को यूज कीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चों। चलिए बच्चों, आज का अल्टरनेटिंग करंट 2 सेशन हम ले चुके हैं, ये तीसरा सेशन है बच्चों। हाँ जी, यूजी पोस्टपोन्ड होगा, चांसेस ज्यादा है 90%, होगा नहीं हो चुका है, बस डेट आना बाकी है नई वाली। चलिए बच्चों, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें कौन कौन ये क्वेश्चन करके दिखाता है। पहला, ये आपका पहला क्वेश्चन शुरू होता है अब। नीट यूजी 2013 का क्वेश्चन है बच्चों। हाँ जी, ये स्टार्ट होता है अब। पहले मैं आपको टाइम देने जा रहा हूं, फिर मैं डिस्कस करूंगा बच्चों। हाँ जी बच्चों, डायग्राम बनाइए बच्चों। इंडक्टर के साथ बल्ब लगा है, पता है क्या बल्ब क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है बच्चों। एसी सोर्स लगा है ये, तो पहले इसका मतलब समझो। इंडक्टर है और एक रेजिस्टेंस है, ये चेक करना बच्चों। एक्सएल क्या होगा? ओमेगा एल। ये आर है, तो बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, वो पूछ रहा है। देखो, ब्राइटनेस कब डिक्रीज होती है? जब करंट डिक्रीज होती है। क्यों? पावर पर वर्क करता है बल्ब, आई स्क्वायर आर, हीटिंग इफेक्ट। आई कब डिक्रीज होगा? तो चेक करना, एसी में जेड से आता है करंट, तो ई अपॉन रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होगा इसका करंट। अगर ये डीसी होता तो ई बाई आर होता। ये करंट है बच्चों। अब चेक करना, एल का फॉर्मूला होता है म्यू आर टाइम्स ऑफ एल नोट। तो जैसे आयरन रोड इंसर्ट करेंगे एल बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो आई घटेगा बच्चों। तो पहला ही आंसर करेक्ट है, आयरन रोड इज इंसर्टेड। क्यों? इससे क्या होगा? इंडक्टर में इंक्रीमेंट आएगा, जिससे इंपीडेंस भी बढ़ेगा, रिएक्टेंस भी बढ़ेगा बच्चों।
फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेंगे ना बच्चों तो आंसर जेड घट जाएगा, आई बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस और बढ़ेगी, बल्ब के फ्यूज होने के चांसेस भी हैं। टर्न डिक्रीज करेंगे तो एल डिक्रीज हो जाएगा, एल डिक्रीज होगा तो भी गलत आंसर है, और कैपेसिटेंस रखेंगे तो एक्सएल कम हो जाएगा तो फिर करंट बढ़ जाएगा। करंट घटाना है बच्चों, क्यों घटाना है? बल्ब की ब्राइटनेस घटानी है बच्चों। आया समझ में बच्चों? ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। नीट यूजी 2013 ऑफिशियली नीट यहां से शुरू हुआ था। आज ये एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चेक कीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एम्स के क्वेश्चन है ना बच्चों, एम्स के क्वेश्चन हमेशा थोड़ा मजा देते हैं, मजेदार होते हैं। वो कुछ ही होते हैं लेकिन कुछ ही बहुत इजी भी होते हैं। आ जाइए बच्चों, चेक करना। यहां सबसे पहले ओमेगा क्या होता है? 1/√LC। स्प्रिंग में क्या होता है? बोलो। √K/M। के बारे में पूछ रहा है, वो किसके इक्वल है? तो मैंने आपको बताया था मास के एनालोगस एल होता है। अरे बोलो ना बच्चों, मास के एनालोगस एल होता है। क्यों? मास भी वेलोसिटी में चेंज का अपोज करता है और एल भी करंट में चेंज का अपोज करता है। तो उस फॉर्मूले को कैसे ला सकते हैं हम? दोनों को एल की जगह मास भर दीजिए, कंपेयर कर लीजिए। ये देखो, ये मास के एनालोगस है, तो 1/रूट्स या 1/c, इसको ढंग से सोल्व करिए बच्चों। तो मास तो नीचे आ गया ना, मास को तो उड़ा दो, के की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ये मास तो उड़ गया, तो बोलो दोनों साइड से रूट हटा दिया तो 1/c के इक्वल है बच्चों। ये अरे पता है ना भाई, ओमेगा क्या होता है? रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। इधर भी ओमेगा क्या होता है? और मैं पिछले वाले सेशन में भी बताया था, इनर्शिया के इक्वल कौन होता है? इंडक्टर। हाँ जी, तो आंसर क्या गया बच्चों? 1/c। यस, एक और तरीका भी है, डैम्प्ड ऑसिलेशन से भी फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट हो जाता है बच्चों, लेकिन टाइम का फंक्शन पूछा है ना, थोड़ा धीरे जाना। इंडक्टर चार्ज होगा बच्चों, ये तो इंडक्टर का वोल्टेज चेक करना, VL इंड्यूस ईएमएफ ऑन LdIdt होगा पक्का क्या? एन I क्या होगा बच्चों? ये ग्रोथ के टाइम पर, ये लैम्डा बाद में निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो चेक करना बच्चों, DIdt क्या होगा?
ये देखना 1 का क्या हो गया 0, ई की पावर माइनस टी बाई लैम्बडा का वो खुद ही होता है, और -1 बाई लैम्बडा, पक्का क्या, ये ई बाई आर है, और लैम्बडा ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ई की पावर ये, तो कितना आया, डी आई डी टी का वैल्यू यहां भर दीजिए, ये एल, ये वैल्यू यहां भरने जा रहा हूं, बोलो आर से आर कैंसिल, आर का कोई रोल नहीं है, और एल डी आई डी टी की वैल्यू ई बाई एल, ई की पावर माइनस टी बाई लैम्बडा आएगी बच्चों। कोई बात नहीं, वो फोटो के नीचे चला गया तो कोई बात नहीं, उस वैल्यू को नीचे लिख रहा हूं मैं, एल कैंसिल हो गया है बच्चों, तो इंडक्टर पर वोल्टेज कितना आएगा, टोटल वोल्टेज ई की पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। वैसे तो एक ही ऑप्शन है ई की वैल्यू जिसमें 12 है, लैम्बडा निकालने की जरूरत ही नहीं है, पक्का क्या, पर आप फिर भी सोल्व कर सकते हैं बच्चों। हाँ जी, t इज इक्वल टू 0 पर इंडक्टर क्या होता है, ओपन सर्किट, तो इसके अक्रॉस तो इसका R2 ही आएगा, L बाई आर आएगा, लैम्बडा निकालना पड़ेगा, वन बाई लैम्बडा निकालना पड़ेगा, लो वो L अपॉन R2 लैम्बडा हो गया बच्चों। कैसे हो गया, ये शॉर्ट कर देंगे तो R1 में करंट जाएगा नहीं, तो इसके अक्रॉस हमें तो R2 रेजिस्टेंस आएगा, तो 1 बाई लैम्बडा R2 बाई एल आएगा, वहां भरना है 1 बाई लैम्बडा, R2 कितना है 2, ये कितना है 400 मिली हेनरी -3, तो ये 5 आ गया बच्चों, उठा के भर दो। देखो कैसे हैंडल करते हैं, लैम्बडा एक बार और बताऊं, जो वोल्टेज है उसे ग्रांड ट्रंक रोड बना देते हैं, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस निकालते हैं, इंडक्टर के अक्रॉस, इंडक्टर को ओपन सर्किट बना देते हैं। तो सुनो, यहां से करंट जाएगा तो शॉर्ट से जाएगा ना, ये 0 पैरेलल में R1 के, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 0 आ गया बच्चों, तो R2 इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो गया इसका, ये 5 यहां भर दीजिए 1 बाई लैम्बडा का वैल्यू, तो आपके पास आ गया कितना -5T। पक्का, थोड़ा बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन है बच्चों, जान करके डाला है, बच्चों को लड़ना आना चाहिए, ऐसा नहीं हर बार इजी क्वेश्चन ही डाले जाएंगे। तो आंसर 4th होगा बच्चों, ये वो 12 बाई टी से तो डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहा बच्चों। हाँ जी, अच्छा दोबारा एक्सप्लेन करना है बच्चों, लो रुको, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों। ऑल इंक मैंने, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने घर की खेती कभी भी उगाओ, चेक कीजिएगा बच्चों, यहां से चार्जिंग का, ये चार्जिंग ऐसे होगी, ये, तो मेरी बात सुनो, सीरीज में लगा रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है। अब ग्रोथ, करंट ग्रोथ का इक्वेशन सबको पता है क्या, ये होता है, तो डी आई बाई डी टी निकाला बच्चों, लो आई नॉट जैसे का जैसा, 1 का क्या होता है 0, एंड ई की पावर कुछ का, ई की पावर कुछ ही होता है, और -1 बाई लैम्बडा बच्चों,
ये डी आई डी टी की वैल्यू है, सोल्व कर लो थोड़ा। ये आ गया ई बाई आर आई नॉट, ये माइनस माइनस प्लस, या पहले एक बार ऐसा करो, आई नॉट बाई लैम्बडा, ये आ गया लैम्बडा आई नॉट ई बाई आर, ये भी एल बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई लैम्बडा। लैम्बडा टाइम कांस्टेंट है सर्किट का। अब वोल्टेज होता है क्या, एल डी आई डी टी, सुना है क्या, ये डी आई डी टी का वैल्यू ऊपर से भर दिया, ये आर तो कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आ रहा है ई बाई एल। ये भी याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना होता है, यहां भरने जा रहा हूं, ये ई एल, ये लो एल कैंसिल हो गया, तो वही आंसर है जिसमें 12 आ रहा है आगे, क्यों, ई की वैल्यू 12 है, चाहे हम लैम्बडा सोल्व ना करें तो भी। ये देखो, ये ऐसा एक ही ऑप्शन है, पर मैं आपको लैम्बडा भी सोल्व करना सिखाता हूं। क्या करते हैं, बैटरी को हटाकर जीरो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं वहां, ये बैटरी की जगह पे मैंने जीरो कर दिया, R1 शॉर्ट हो गया, क्यों हो गया, उसके पैरेलल में जीरो लगाएंगे तो खत्म हो गया ना वो। अब इंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है, ये एक्स वाई, वो होता है आर इफेक्टिव, तो ये आर एक्स वाई है ना, वो R2 आया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होने से जीरो हो गए, कैसे, R1 इंटू जीरो अपॉन R1 प्लस जीरो, तो जीरो आएगा, और जीरो R2 के सीरीज में लगा है, तो ये R2 हो गया। तो लैम्बडा होता है L बाई आर, पर वहां 1 बाई लैम्बडा भरना है बच्चों, तो वो R2 बाई L होगा। R2 दे रखा है कितना, वहां देखो 2 ओम, और ये 400 मिली हेनरी, L सोल्व किया, ये 5 आ गया, ये 5 भी भर दीजिए यहां। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एम्स का क्वेश्चन है बच्चों, एम्स के क्वेश्चन में पैसेंस रखना है। हाँ जी, डिवाइस, डिवाइस कुछ नहीं, बल्ब के जैसे ही मान लो, 12 एम्पियर की करंट है और 12 वोल्ट डीसी है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस है केवल, ये डीसी है, तो बोलो फटाक से आर होता है क्या, वीडीसी अपॉन आईडीसी, बोलो वीडीसी कितना 120, ये 12, तो ये कितना आएगा 10 ओम रेजिस्टेंस है बच्चों। पूछा है पावर कंज्यूम्शन, तो आपको पता है ना पावर, एवरेज पावर कितनी है, वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, ये 250 इंटू 250, पक्का, वैसे ये नहीं होती पावर, पावर ये होती है, पर जेड की वैल्यू आर है ना, वहां उन्होंने और कुछ नहीं दिया है, तो यही आएगी, जेड इज इक्वल टू आर भरती, ये अपॉन 10, सोल्व कर लीजिए बच्चों, तो आंसर इज 6250 वाट। क्लियर बच्चों, तो ये आपका एम्स 2014 का क्वेश्चन है बच्चों। आज के क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना बच्चों, क्यों, अब लास्ट सेशन की ओर जाएंगे ना, एसी का एक सेशन और लेंगे कल, ये 2 क्वेश्चन देता है, 4 सेशन लेंगे, इसमें सारे 2019 तक के सब क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे बच्चों। बोलो बच्चों, इसमें कोई डाउट है तो, पहले डीसी वैल्यूज से रेजिस्टेंस निकाल लिया, उसे आरएमएस में भर दिया बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंसर इज, पहले आंसर तो टिक करो बच्चों, कौन सा आएगा, थर्ड, आंसर टिक नहीं कर रहे हो बच्चों आप, ध्यान रखना इसका।
रेजिस्टेंस है ना बच्चों, फोर्थ आंसर मत लिख देना। देखो जीरो पावर कब होती, अगर ये डिवाइस या तो इंडक्टर होती या कैपेसिटर। हाँ जी मिस्टर आकाश शाह, 5 बजे वाली क्लास में एब्सेंट थे आप। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे जाइए, पढ़िए धीरजता से। हैव द पेशेंस, मैक द डायग्राम। इफ लैंग्वेज इज टिपिकल, चेक करना बच्चों। फिर पाइथागोरस को लेके आए हैं ये लोग। कैसे? ये इंडक्टर है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, एसी सोर्स लगाया, ये 20 वोल्ट का, और फ्रीक्वेंसी कितना, ये साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों। ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है। चेक कीजिएगा बच्चों, ये 300 ओम आर दे रखा है, इसका मतलब समझते हो, बेस 300 ओम है, वही पाइथागोरस। शुरू हो गया है, ये 1/पाई एल की वैल्यू है, नॉट। तो हमें तो एक्सेल चाहिए ना बच्चों, एक्सेल इधर साइड में निकाल रहा हूं, इसे परपेंडिकुलर कहेंगे। ओमेगा एल तो कितना आएगा, 2 पाई। एफ कितना है बच्चों, 200, और एल 1/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है बच्चों, 400 बच्चों। अरे फिर पाइथागोरस आया है, परपेंडिकुलर 400 है ये। तो बोलो जेड क्या होगा? हाँ जी, अरे हाइपोटेनियस निकालनी है बच्चों, 300 आर का स्क्वायर प्लस ये भी, ये तो आना ही चाहिए ना। तो ये 500 ओम आ गया। क्लियर है बच्चों? हाँ जी होगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जल्दी डेट देंगे क्योंकि इस सेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस बंद मत कीजिए बच्चे। हाँ जी, अब ये फाई है बच्चों, और पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई। पर मुझे कॉस फाई का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अरे बोलो ना बच्चों, सॉरी बेस कितना, या आर अपॉन जेड। ये लो, बेस कितना 300, और ये कितना 500, खत्म हो गया बच्चों। तो वो आंसर है जिसमें 3/5 आ रहा है। पक्का? हाँ जी बच्चों, पटेल साहब बिल्कुल पक्का, हमारे यहां कच्चा होता ही नहीं। यह सेकंड आंसर है बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 2015 का। एक एयर फील्ड रजिस्टर है, कैपेसिटर है। देखो ये आर है, ये सी नॉट है। बोलो बच्चों, एक ये सर्किट है, पक्का? क्लियर सबको? चेक करना। दूसरा सर्किट है, इसमें सी मीडियम है बच्चों, एप्सिलॉन आर टाइम्स ऑफ सी नॉट। ये तो यहां सी मीडियम बड़ा होगा, और सी जहां बड़ा है ना, एक्सी वहां छोटा होगा। ये 1/ओमेगा सी। ये क्यों होगा, सी जिसका ज्यादा है, एक्स उसका कम होगा, तो उसका वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, आई एक्स सी।
लो थोड़ा सा इसको, आई एक्स और एक्स किसके प्रोपोर्शनल है, 1/c, तो 2 c है, एक माइका भरा वाला, तो जो माइका भरा है तो एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा बच्चों, जिससे कैपेसिटर ज्यादा होगा तो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा। ये देखो 1/c के प्रोपोर्शनल है, c बढ़ गया तो वोल्टेज घट जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है। तो पूछा है ए में ज्यादा वोल्टेज आएगा कि बी में, तो जिसमें कम कैपेसिटेंस है, तो ये वाला कम कैपेसिटेंस है, कौन सा वाला, एयर भरा हुआ, मीडियम भरा हुआ ज्यादा है, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज कम होगा। ये रहा, ये ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। हाँ जी, VA इज ग्रेटर देन VB, बिल्कुल सही है पटेल साहब। हाँ जी, चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है बच्चों, पक्का जी, बिल्कुल पटेल साहब, कच्चा होता ही नहीं है, मैंने कहा ना। चेक करना बच्चों, यहां सब लोग पावर क्या दे रखी है, किसकी पावर, एसी सोर्स से केवल आर लगा है। पहले पावर का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, VRMS का स्क्वायर जेड स्क्वायर आर, तो उसने P की वैल्यू क्या दे रखी है, क्योंकि ये आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि जेड का वैल्यू आर है ना। बोलो बच्चों, तो कितना आया, VRMS का स्क्वायर आर आया, लेकिन जब इंडक्टेंस जोड़ देगा तो इंपीडेंस जेड हो जाएगा, तो फिर P डैश का वैल्यू पूछा है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है। ये अब उस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दो इसे, ये देखो कैसे, हाँ जी, ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दो, अभी नहीं, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अब अलग कलर के पेन से मैं मल्टीप्लाई दिखा रहा हूं। ये देखो बच्चों, एक आर से ऊपर एक आर से नीचे, इसे पुराना वाला P लिख दो, ये देखो, ये इधर देखो, इधर इधर, तो क्या हो गया, P आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो गया नया वाला। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी, वेरी गुड पटेल साहब, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप। पहले आपने सी बोला था बच्चों, नहीं चलेगा जी, थोड़ा धीरे जाओ, जेड वाला पावर अलग होता है, रेजिस्टेंस वाला पावर अलग होता है बच्चों। हाँ जी, तो आंसर इज फोर्थ बच्चों, एकदम पक्का। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये याद होना चाहिए आपको, ये भी वेव्स में, EMW में, AC में, ये सब में पाया जाता है बच्चों। बोलो बच्चों, कैसे सोल्व करोगे, देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी है, कैसे याद रखते हैं बच्चों, करंट की फ्रीक्वेंसी F है, तो पावर में आई स्क्वायर आर आता है, तो पावर आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहां का इक्वेशन है ना, ये SHM में भी होता है, ये EMW में भी होता है, क्वेश्चन आपको वो भी डिस्कस कर दूंगा अभी, ये वेव्स में भी होता है, वेव थ्योरी में। तो देखो करंट की फ्रीक्वेंसी F है, तो
स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी 2f होती है। क्यों होती है? क्योंकि आई का स्क्वायर करेंगे ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, और मैथमेटिक्स कहता है जितनी पावर बढ़े उसको आगे ले आते हैं, वो फ्रीक्वेंसी होती है पावर की। तो इसकी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आने से 2f हो गई। अगर क्यूब आता तो 3f लिख देते, 4 पावर आती तो 4f लिख देते। ऐसा होता है, याद रखो इसे। एसएचएम में भी एसएचएम की फ्रीक्वेंसी क्या कितनी है? f, तो हाफ के एक्स स्क्वायर की 2f होगी। ऐसे वेव थ्योरी में वेव्स की फ्रीक्वेंसी f है, तो आपको उसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी लिखनी है, 2f आएगी। ऐसे ईएमडब्ल्यू में इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी f है, तो एनर्जी सुना है क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर का फ्रीक्वेंसी डबल होगा बच्चों, तो डबल आएगा बच्चों। यस, कॉन्सेप्ट याद रखना। आंसर इज सेकंड बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। पावर बहुत सारी होती है यहां, एंड बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चों। मिस्टर मलिक साहब, गुड इवनिंग। ये पटेल साहब कहां चले गए? अब करके दिखाइए क्वेश्चन। हाँ, उसका तो हो गया ना। इसका इसका आंसर दीजिए बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप ट्राई करोगे बच्चों, बहुत धीरजता से जाइए। कोई भी दिक्कत है आप मुझे बोलिए बच्चों। देखो, पहले तो इस बार पावर बदल गई है। पावर कौन सी पावर है? एवरेज पावर नहीं पूछी है, पावर फैक्टर है ना। वो किस में आता है? ये पावर फैक्टर उल्लू बनाने के लिए दिया है इस बार एंगल। कौन सी पावर है? ये तो डायरेक्ट वोल्टेज इनटू ये आपकी आई इंस्टेंटेनियस है। ये ये वी इंस्टेंटेनियस है। हाँ जी, तो पावर क्या होगी? ये इसमें कोई पावर फैक्टर नहीं चाहिए, ये इंस्टेंटेनियस पावर है। वो एवरेज पावर पूछे ना, उसका फॉर्मूला है वो, ध्यान रखना। हाँ, नहीं बोले ना, एसी में एवरेज पावर निकाली जाती है, पर इसमें तो साफ साफ बोला है ना, तो इसमें कुछ भी जरूरत नहीं है। सीधा वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दो। वोल्टेज ये दिया हुआ है 110, करंट है आपके पास 200 मिली एम्पियर बच्चों। नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 2 3, 3 कैंसिल। बोलो कितना आया? 22 वाट। ये है कहानी। बोलो बच्चों, सो आंसर इज फर्स्ट। ये लो, यस, वेरी गुड पटेल साहब, एकदम शानदार, सही खेल रहे हो आप। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरू होता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। नीट यूजी 2016 का क्वेश्चन है बच्चों। उस साल 2 नीट हुए थे, एक फर्स्ट और एक सेकंड। चीटिंग की वजह से कैंसिल हो गया था। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको, बनाइए। इसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, क्यों? आंसर बहुत पास पास है। अब देखो, इसमें पावर पूछा है लेकिन बोला नहीं है कौन सा पावर। तो क्या करोगे बच्चों? एवरेज पावर निकालोगे। हाँ, नहीं बोले ना बच्चों,
जबकि उसमें क्या बोला था 9th वाले क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस पावर। बच्चों क्वेश्चंस इस तरह से लिए जाते हैं बच्चों, ताकि बच्चों को डिफरेंस पता चल सके। कैलकुलेशन आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में रहता है, टीचर को भी चेक कर सकते हो बच्चों। हाँ जी, आकाश शाह, हंसना नहीं, क्वेश्चन पे ध्यान दो। 10th का बोलो बच्चों। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, पावर क्या, धीरे जाना, ई नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस पाई, ये लिख सकते हो। हाँ जी, क्लियर है बच्चों, चेक करना। इसको आर बाई जेड लिख सकते हैं, ये देखना। ये कॉस पाई पता है क्या, वो ट्राइंगल याद रखा करो इसमें, ये एक्स, ये आर, ये जेड, ये फाई, तो कॉस पाई क्या, उससे क्या साइन फाई भी पूछ ले, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये आई की वैल्यू भर देता हूं मैं, पावर क्या आएगा बच्चों, ई नॉट बाई जेड, ये 2, ये दोनों में डिफरेंस याद रखना, ये जेड है और ये आर बाई जेड। तो चेक करना क्या आया, ई नॉट का स्क्वायर 2 जेड का स्क्वायर, ये और आर, ये आएगा। ई नॉट आपके पास है, बोलो कितना, 10 इंटू 10। आर आपके पास है 40 ओम, ये 2 तो आपके पास रहता ही है। सबसे खतरनाक है जेड बच्चों, जेड फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखना यहां 40 का स्क्वायर क्या, एक्स, पहले एक्स निकालना होगा, ओमेगा एल, वो एक्सएल होगा, बोलो कितना आएगा, ओमेगा 340 है बच्चों, ये रहा। जो टी के बगल में खड़ा होता है ना इक्वेशन में, वो ओमेगा उधर चला गया था, तो 340 इंटू एल, याद रखना मिली हेनरी है, -3, तो कितना आएगा बच्चों, 2, 6.8 ओम आया। एक्सेल ढंग से सोल्व करो। हाँ जी, एक्स ही निकालेंगे बच्चों, थोड़ा सा जेड निकालना थोड़ा टेढ़ा है, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है, ओमेगा वही 340, सी भरेंगे बच्चों, कितना है 50 माइक्रो फेरेड, ये माइक्रो 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा, क्यों, पहले तो -6 नीचे ही लिख लो, पर इसको उड़ा दो, क्यों ऊपर ले गए। अब पहले पावर सोल्व कर लो बच्चों, तो 10 की पावर 4 रह गया, ये 34 हो गया, और ये 5, ये हो गया आपका कितना, 10 की पावर 3 अपॉन 17 ओम। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत शानदार है, तो क्या होगा, सबसे पहले एक्सी माइनस एक्सएल, वो होगा एक्स, अरे बोलो जी, ये आता है क्या, अप्रोक्स सोल्व कर सकते हो चाहो तो, 1000 में 17 का डिवाइड करना है, एक्सी लिख रहा हूं मैं सोल्व करके, इसको नीचे सोल्व कर देता हूं उधर, ये बोलो कितना होगा, 1000 अपॉन 17, 5, क्यों 17 5 जा 85, क्योंकि वो तो 102 हो जाता है, कितना बचा 15,
15 150 कितने टाइम्स गया? 150 में 17 का डिवाइड, 8 टाइम्स। क्यों? फिर 14 बचा, ये आएगा बच्चों। तो चेक करना दोनों में से 58.8 माइनस 6.8, बोलो कितना आया? 52। तो 52 ये तो वो आया। अब r के पास 40 है तो ये आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 52 का स्क्वायर। बच्चों ये z की वैल्यू है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लो फॉर्मूला भी लिख दूं, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है। पक्का क्या? तो 52 से तो ज्यादा आएगा। ये हो गया 1600, अप्रोक्स कैसे जाते हैं देखो। ये हो गया आपका 2500 से ज्यादा, 26 मान लो। ये आपका तो 60 से ज्यादा आएगा बच्चों। ये 65 मान लो, ये अप्रोक्स। ये 70 का 49 होता है और 60 का 3600 होता है। और ये 65 दो बार है बच्चों, सोल्व करना है। 2 से उड़ा दो, 5 टाइम्स 13, फिर ये 2, ये 13, ये देखो 169, हाफ के आसपास। हाफ के आसपास मतलब 0.51 बच्चों। ये यस, हाँ जी पक्का, बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से प्लान किया गया है बच्चों। साथ में नीट का भी ध्यान रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये अगला क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। हाँ जी पटेल साहब, एकदम आंसर इज 1.51, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। क्या बोला है? ये तो कैपेसिटर लगाया है बच्चों। क्या होता है, मैंने अभी फेजर निकालना सिखाया था आपको। ये देखिए करंट इधर बनाया जाता है, वी आर इसके साथ है, वीसी इसके पीछे बनाया जाता है, इसकी करंट और वोल्टेज से। पक्का? और ये आपका वीएल है। तो अभी तो कैपेसिटर पूछा है, तो क्या होगा? वोल्टेज पीछे होगा करंट से, V इज लैगिंग फ्रॉम I, या फिर I इज लीडिंग, और सिंगल कंपोनेंट है तो 90 डिग्री का एंगल होगा। I लैग करेगी, गलत हो गया पहला क्वेश्चन, लीड करेगी। बोलो बच्चों, तो ये गलत है। फुल साइकिल कंज्यूम एनर्जी नहीं करेगा, कैपेसिटर एक स्टोरिंग डिवाइस है, तो यही आंसर है बच्चों। क्यों? कैपेसिटर के पास रेजिस्टेंस नहीं होता, एनर्जी वही कंज्यूम करते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हो आप, लो पावर क्या होती है? एवरेज। अगर प्योर सी है सर्किट में तो 590 होगा माइनस का। ये देखो माइनस 90 डिग्री है, 5 माइनस 90 डिग्री होगा, तो पावर कंज्यूम क्या होती है? cos 5, तो cos 90 जीरो आएगा।
तो एक साइकिल में कंज्यूम एनर्जी प्योर कैपेसिटर में, प्योर इंडक्टर में, और ये भी गलत है। इन फेज तो रेजिस्टेंस में होता है और 180 डिग्री तो किसमें होता है? इंडक्टर और कैपेसिटर में। यस, आंसर इज 2 बच्चों। कभी कभी क्रॉस चेक भी करना चाहिए चारों आंसरों को, आसपास आंसर होते हैं बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। जनरल नॉलेज। हाँ जी, जनरल नॉलेज है बच्चों। कैसे? ये जो आप रेडियो और टीवी के रिमोट दबाते हैं ना, वो रिमोट कैपेसिटर्स होते हैं बच्चों। लो, आपको अब टीवी कैसे वर्क करता है वो दिखाऊं आपको। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये। तो सुनो, जब आप रिमोट दबाते हैं तो कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू के जुड़ जाते हैं इंडक्टर के साथ, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग आती है बच्चों। और जिसके लिए रेजोनेंस होता है ना, वही सिग्नल टीवी में प्ले करता है। नहीं जी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं कराया 12 जैसा। अब रेजिस्टेंस जिसका कम है उसमें करंट इजीली एंटर कर जाएगी। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या करता है? जेड इज इक्वल टू आर होता है। लेकिन आर भी जितना मिनिमम होगा ना बच्चों, उतना आई और ज्यादा आएगा। ये तो वही आंसर है जिसमें आर मिनिमम है बच्चों। तो किसमें आर मिनिमम है? पहले में। बिल्कुल पटेल साहब, बिल्कुल शानदार जा रहे हैं, एकदम झकास। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की ओर बढ़ गए हैं। उल्लू बना रहा है आपको। आरएलसी सर्किट है बच्चों, सीरीज। ये ये आर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये आपके पास है। ये बोलो जी बच्चों। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में क्या कोई आर आता है क्या बच्चों? ये लिख दो, ये लिख दो। हाँ जी, ये भी लिख सकते हो। तो वो कह रहा है रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया बच्चों, तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता। यस, बिल्कुल सही है, एकदम पटेल साहब झकास हैं। हाँ जी, 13 का सी आएगा पटेल साहब। पहले ए दिया था आपने, पक्का? वो पक्का नहीं है। यस, आंसर इज सी। कॉन्सेप्ट बताना होता है, कहां से आया आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फोर्टीन क्वेश्चन क्या कह रहा है?
करंट लैग करेगी वोल्टेज से, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है बच्चों, तो कौन सा सर्किट होता है, या तो आरएल, मैं थोड़ा आपको थ्योरी बात करूं, क्या होता है, फाई पॉजिटिव है बच्चों और 90 से 0 के बीच में है, ये क्वेश्चन भी वही है, तो आरएल सर्किट हो सकता है, एंगल देखकर सर्किट निकालना सिखाऊं, या फिर आरएलसी सर्किट है, हाँ जी, और कौन जीत रहा है, एक्सेल जीत रहा है किससे, एक्सी से, पर अगर फाई 0 से कम है, मतलब नेगेटिव है, और 90 -90 और 0 के बीच में है, तो फिर आरसी सर्किट है, ये थोड़ा आपको यहां कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, आरएलसी सर्किट है और एक्सी जीत रहा है बच्चों, किससे, एक्सेल से, ये पर आपको पता होना चाहिए फाई 0 है, तो दो कहानियां हैं, या तो आर सर्किट है या फिर आरएलसी रेजोनेंस पर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे ना बच्चों, एंगल देखते ही पता चल जाता है सर्किट में कौन लगा है, 5+90 है, तो या तो एल सर्किट है, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है एलसी, ये एलसी सर्किट है, और कौन जीत रहा है, एक्सी, ये फिर आना 5-90 है, ये बच्चों, तो सी सर्किट है, या फिर एक्सी बड़ा है, ये पूरी एसी का निचोड़ है, पक्का ना, तो हमारा 5/3 है बच्चों, तो कौन सा केस है, पहला, क्यों, ये तो पता है ना 60 डिग्री 0-90 के बीच होता है, ऑप्शन एक और था आरएलसी सर्किट, पर वो दिया नहीं था बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखो बच्चों, झकास एकदम, 14th का ए, बिल्कुल सही पटेल साहब, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, चेक कीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, डायग्राम बनाना चाहूंगा मैं आपका, बोलो फटाक से, रेजिस्टेंस है आपके पास, इंडक्टर है आपके पास, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है, 120 वोल्ट की सप्लाई है, ये सब वो कह रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं डायग्राम बना रहा हूं, अब इस सर्किट में कंज्यूम्ड पावर 108 है और रेजिस्टेंस पूछा है, पक्का बच्चों, और करंट दे रखा है कितना, 3 एम्पियर बच्चों, तो सबसे पहले क्या होता है करंट, E/Z, तो Z निकाल लो यहां से, बोलो कितना आया, E/I, E120, ये 3, तो ये 40 आया बच्चों, ये 40 आया Z, अब पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, ERMS का स्क्वायर,
जेड स्क्वायर आर चाहिए इन्हें, तो आर क्या होगा, P इंटू जेड स्क्वायर अपॉन ERMS का स्क्वायर, पावर बोलो 108, जेड का स्क्वायर 40 इंटू 40, ध्यान रखना सोल्व कर रहे हैं, और नीचे ERMS 120 इंटू 120, उड़ा दो बच्चों, 43 जा, फिर 43 जा, 3 से 9, 12 टाइम्स, सो आंसर इज 12 ओम बच्चों। विच इज द आंसर, विच इज द आंसर बच्चों, फास्ट, किसी ने बोला ही नहीं, कहां गए पटेल साहब, 14 का नहीं पटेल साहब, 15 का आंसर चाहिए अब मुझे। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो तो बोल दीजिए। क्लियर बच्चों, किसी तरह का कोई डाउट किसी को भी? चलिए बच्चों, इस सेशन को एंड करने की ओर बढ़ते हैं हम। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए। और मैंने आपको आज लिंक दिया है किसका, टेलीग्राम चैनल का, फिजिक्स के ग्रुप, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेरी मेंटरशिप हासिल कर सकते हैं। मेंटरशिप आपको GS सर पर मिलेगी आपको बच्चों, 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, और मेरे से क्वेश्चन भी मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, हो सकता है। हाँ जी, अभी मैं क्लास ले रहा हूं, अभी कल कंफर्म बता पाएंगे। बोलो बच्चों, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक एक बार और दे दूं? हाँ जी, पहले क्या है, ये लिंक है मेरा, सब लोग वहां पर आ जाइए बच्चों। आपको कोई भी दिक्कत है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, मुझसे कंसल्ट करते रहिए बच्चों।